हमें इस पे यूनिट 1 पे काफ़ी प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू गेट फुल मार्क्स 16 on 16. Okay, so चलो, following are the balance are the particulars of Mr. and Mrs. Pandya. Asset and liability details for the year 21-22 are given below. So here you can see on 1/4/2021 cash on hand is given 36,000 rupees and we have to obtain closing balance. तो हम वर्किंग बना लेंगे, yes or no. फिर बैलेंस इन सेविंग अकाउंट मतलब ये कौन सा है, बैंक बैलेंस है, yes or no. सेकेंड है बैलेंस इन सेविंग अकाउंट्स, वो कुछ नहीं है, वो दूसरा बैंक बैलेंस ही है, वन टाइप ऑफ. ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग हमें फाइंड करना है. म्यूचुअल फंड्स दिया है, यहाँ पर 75,000 दिया है ओपनिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों कुछ दिया नहीं है, तो उसका कोई एडजस्टमेंट होगा तो हम देखेंगे और फिर उसका भी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे. फिर है पर्सनल फंड्स दोस्तों, उसका 2,50,000 दिया है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो उसका भी कुछ एडजस्टमेंट होगा तो उसके हिसाब से हम उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे. राइट. कार दिया है, योर पर्सनल प्रॉपर्टी, याद है ना, कार पीपी पर्सनल प्रॉपर्टी. क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख. मतलब ये जो 5 लाख है वो कहाँ पर जाएगा, हमारी न्यू बैलेंस शीट में जाएगा. अंडरस्टूड दिस, इज इट क्लियर. ठीक है. नाउ टू व्हीलर, अगेन पीपी पर्सनल प्रॉपर्टी 40,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, देखेंगे उसका एडजस्टमेंट क्या है, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस हमारी नई बैलेंस शीट में शो कर देंगे. ठीक है. ठीक है. लैंड एट अर्बन एरिया 12 लाख रुपया है. एक मिनट दोस्तों रुक जाओ. टू व्हीलर है 40,000. ठीक है. टू व्हीलर, मेरी गलती हो गई, टू व्हीलर है 40,000 और उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है 30,000 रुपीज़, तो हम 30,000 शो कर देंगे. पहले मुझे दिखा नहीं था. ठीक है, अब मुझे दिख गया है. सो याद रखना, टू व्हीलर क्लोजिंग बैलेंस 30,000 जो हम शो कर देंगे नई बैलेंस शीट में. लैंड एट अर्बन एरिया 12 लाख रुपीज़, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, देखेंगे उसका एडजस्टमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे. रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 20 लाख से, क्लोजिंग बैलेंस भी 20 लाख से, वैसे के वैसे रहेगा. कार लोन 3 लाख और नया कितना हो गया 2 लाख. कितना कम हुआ 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख क्या है, हमने इंस्टॉलमेंट पे किया है. अंडरस्टूड दिस. तो ये एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक. पर्सनल लोन 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज, मतलब कितना पे हुआ है 50,000. एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक. ठीक है. चलो adjustment. Following transaction have been taken place during the year 21-22. Income received from investment 5 lakh per month, which is directly credited to the bank account. तो हमें इन्वेस्टमेंट में से 5,000 रुपए का क्या इनकम मिल रहा है, तो महीने का 5,000 मतलब ईयरली कितना 60,000 रुपीज. तो ये हमारी हो गए इनकम प्लस इन बैंक. अंडरस्टूड दिस, पता चल गया. नेक्स्ट, सैलरी ऑफ मिस्टर पंड्या 50,000 पर मंथ. TDS ऑफ ₹2,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम द मंथली ग्रॉस सैलरी. नेट अमाउंट इज क्रेडिटेड बाय एम्प्लॉयर इन हिज सेविंग अकाउंट. सो 50,000 है तो वो हमारा क्या रहेगा इनकम. एक महीने का 50,000 तो पूरे साल का कितना 6 लाख रुपए, तो 6 लाख इनकम प्लस इन बैंक. एंड 2,000 जो है वो हमारा TDS कट जाता है टैक्स, मतलब एक्सपेंस 48,000 रुपीज, नॉट 48,000 24,000 रुपीज, बराबर ना. 24,000 रुपीज एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक. अंडरस्टूड दिस. आप नेट अमाउंट भी शो कर सकते हो और ऐसा भी आप शो कर सकते हो, दोनों वे वैलिड है. ठीक है. चलो इसके बाद है सैलरी ऑफ मिसेस पंड्या 25,000 पर मंथ रिसीव इन कैश. तो इनकम एंड प्लस इन कैश 25,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 3 लाख रुपीज. अंडरस्टूड दिस. 25,000 इंटू 12 तो 3 लाख रुपए मिलेंगे आपको. ठीक है. फोर्थ एडजस्टमेंट, ऑन 1/4/2021 लैंड एट अर्बन एरिया हैज बीन सोल्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर for ₹20 lakhs. Payment is received by check which was deposited into the bank.
तो हमने हमारा जो लैंड थी वो बेच दिया फॉर 20 lakhs, तो ये हमारा हो गया इनकम एंड प्लस इन बैंक, बराबर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ द लैंड अनदर लैंड ऑफ 12 लाख इज परचेज, दूसरी जमीन हमने परचेज की 12 लाख की। पेमेंट डन बाय चेक मतलब एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक, and balance 8 lakh is used for paying down payment for purchasing another residential house property of rupees 20 lakhs, मतलब ये जो डाउन पेमेंट है वो भरा है हमने, वो भी हमारा एक्सपेंस हो गया माइनस फ्रॉम बैंक। और बराबर, मतलब हमने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है 20 लाख का और उसमें से 8 लाख डाउन पेमेंट पे करा है। चलो अब आगे क्या बोला है, होम लोन इज टेकन, होम लोन इज टेकन फ्रॉम द HDFC बैंक फॉर द बैलेंस ऑफ द अमाउंट, मतलब 12 लाख रुपए का जो बचता है उसका हमने लोन ले लिया। टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर दिस होम लोन अप टू द ईयर एंड इज 3 lakhs इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2,40,000। ठीक है, तो हमने जो पे किया है इंस्टॉलमेंट वो अभी तक 3 लाख रुपीज है टोटल, बराबर। टोटल पे ध्यान देना है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक। अंडरस्टूड दिस? चलो नेक्स्ट, ग्रोसरी एंड डाइनिंग आउट 84,000 पेड इन कैश, सो एक्सपेंस माइनस फ्रॉम कैश। 6 एडजस्टमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ कार, पर्सनल लोन, न्यू रेसिडेंशियल होम लोन पेड बाय द चेक, amount of interest included in the car loan was 40,000 and in the personal loan was rupees 25,000। तो हमें तो देखना है, टोटल ही देखना है, इंटरेस्ट अलग से दिया है, इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि हम टोटल ही देखेंगे, बराबर। आगे हमने डिफरेंस निकाला था, याद है ना आपको, ये रहा, देखो ये रहा 1,50,000, बराबर। तो वो हमने पे कर दिया है, आगे मैंने डिफरेंस निकाला है वो सीधा हम माइनस कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट ऑफ न्यू जो रेसिडेंशियल होम है वो 3 लाख रुपीज है, ये रहा यहाँ पर, तो वो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलो नेक्स्ट, क्लोथ परचेज फ्रॉम Amazon 80,000 पेमेंट बाय Paytm, सो एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक। न्यू LED टेलीविजन ऑफ LG was purchased worth rupees 50,000 in January 2022 by making down payment of 20,000, सो ये डाउन पेमेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक। ठीक है, नाउ बैलेंस बाय अवेलिंग कंज्यूमर लोन फ्रॉम बजाज फॉर 6 months whose monthly installment is 5,000 per month, for the first installment was started in the February 2022, मतलब बाकी के 30,000 रुपीज बचे, उसमें हमारा स्टार्ट कब हो गया था, फरवरी से ही, तो फरवरी और मार्च 2 साल हमने पे किया, मतलब 10,000 हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, दैट इज योर एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक। ठीक है, a new smartphone 20,000 purchase from Flipkart and payment is made by COD, cash on delivery, मतलब expense minus from cash। A washing machine is purchased from Croma, an electronic item showroom of rupees 25,000, payment made by using debit card, तो expense minus from bank। ठीक है, 11 other expense paid the year in cash, electricity bill 30,000, telephone bills 12,000, medical expense 13,000, education expense of children 22,000, entertainment expense 35,000, this is expense minus from cash। Expense remains outstanding, electricity bill, telephone bill 1,000, so this is short term liability, we will show this in our new balance sheet। Understood this? 13 now, medical insurance premium 8,000 paid by check, व्हीकल इंश्योरेंस रुपीज 1500 पेड इन कैश, सो ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक, बट ये जो व्हीकल इंश्योरेंस है दिस इज एक्सपेंस माइनस फ्रॉम कैश। चलो 14 इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ HDFC लाइफ 12,000 पेड बाय चेक, एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट मेड इन द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड 50,000, याद है ना, 50,000 ऐड हो जाएगा आगे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, देखो ये रहा। ठीक है ना, 75,000 तो था ही, प्लस 50,000 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1,25,000 क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। पेंशन फंड 25,000, तो अगेन पेंशन फंड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 25,000।
सो ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 2,75,000। उसके बाद है शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड SIP, मतलब ये हो जाएगा 60,000, 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 60,000। और शेयर्स खरीदे, PPF खरीदा है, तो ये हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा, बराबर। अंडरस्टूड दिस? ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आगे बोला है क्या कि हमें बैलेंस शीट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो भी फाइंड करना है। तो आगे के जो हमने लेक्चर में फाइंड किया है वैसे ही यहाँ पर करना है, कोई नई बात नहीं है, बराबर। थोड़ी एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी करो फटाफट, चलो जल्दी पॉज, वीडियो पॉज करके रेडी कर लो। मेरा तो रेडी है, आप लोग रेडी कर लो फटाफट। ठीक है, गुप्ता फैमिली का, ठीक है, सॉरी पंड्या फैमिली का, बराबर। तो हम स्टार्ट करेंगे इनकम से, सबसे पहले एडजस्टमेंट ही देखेंगे। इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5,000 पर मंथ, बराबर ना, तो 60,000। यहां पर हम लिख देंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, राइट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज, 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 60,000 रुपीज। चलो इसके बाद अब क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट, ठीक है। सैलरी मिस्टर पंड्या 50,000, TDS 2,000 डिडक्टेड, राइट। सो यहां पर हम लिखेंगे सैलरी ऑफ मिस्टर पंड्या 6 लाख रुपीज, सैलरी ऑफ मिस्टर पंड्या 6 लाख रुपीज, ठीक है। और TDS कट गया है कितना, 2,000 पर मंथ, तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको एक्सपेंस में लिख देता हूं, राइट, TDS 2,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 24,000। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट भी डन, धीरे धीरे जाएंगे, बराबर। थर्ड, सैलरी ऑफ मिसेस पंड्या 25,000 रिसीव इन कैश, राइट। तो अब यहां पर ले लेते हैं सैलरी ऑफ मिसेस पंड्या, राइट, 25,000 मतलब पूरे साल का 3 लाख रुपीज, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, फोर्थ, ऑन 1/4/2021 लैंड एट अर्बन एरिया सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹20 lakhs। चलो इनकम प्लस इन बैंक, और अभी तो हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ही बना रहे हैं, तो अभी सिर्फ इनकम लिखेंगे यहाँ पर, अभी इनकम एक्सपेंडिचर पे ही हम पहले फोकस करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल ऑफ लैंड ओल्ड, सेल ऑफ लैंड ओल्ड हमने बेच दिया फॉर 20 लाख रुपीज। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या देखा कि आउट ऑफ द सेल प्रोसीड अनदर लैंड ऑफ 12 लाख इज परचेज, राइट, अनदर लैंड ऑफ 12 लाख इज परचेज, वो एक्सपेंस हो जाएगा हमारा, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेंस में परचेज ऑफ न्यू लैंड, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपीज। चलो अभी आगे क्या है, ये एडजस्टमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना इसके ऊपर, इधर उधर फापे मत मारना। चलो नेक्स्ट, बैलेंस 8 लाख इज यूज फॉर पेइंग डाउन पेमेंट फॉर परचेसिंग अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, राइट, ऑफ ₹20 lakhs। तो हमने 20 लाख की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें से 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट भर दिया, बराबर। और बाकी का क्या बोला हमने, लोन ले लिया 12 लाख का, उसमें से 3 लाख का तो इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया हमने, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे डाउन पेमेंट DP फॉर न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट, 12 लाख रुपीज, सॉरी 8 लाख रुपीज पे किया ना,
डाउन पेमेंट। चलो अब उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो अभी इंस्टॉलमेंट कितना है पूरे साल का दोस्तों? 3 लाख रुपए है, बराबर। और इंटरेस्ट कितना है? 2,40,000, तो पूरे साल का 3 लाख, तो महीने का कितना? 50,000 रुपया, बराबर ना। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। इंटरेस्ट भूल जाओ, हमको तो टोटल इंस्टॉलमेंट पे ध्यान देना है, बराबर। चलो तो 50,000 हमने पे कर दिया इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट फॉर होम लोन 50,000 रुपीज, ठीक है ना। चलो अभी हो गया ये एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, फोर्थ वाला। फिफ्थ पे आते अब। ग्रोसरी पेड 84,000, कैश में पे किया है, ठीक है। तो ग्रोसरीज एंड डाइनिंग आउट, ग्रोसरीज एंड डाइनिंग आउट, $84,000। चलो उसके बाद क्या है अभी? 6 एडजस्टमेंट। इंस्टॉलमेंट ऑफ कार लोन, पर्सनल लोन, न्यू रेसिडेंशियल होम पेड बाय चेक, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कार लोन 40,000, पर्सनल लोन 25,000। चलो भाई, न्यू रेसिडेंशियल होम लोन का तो हमने पहले ही पे कर दिया 50,000। अब कार लोन और पर्सनल लोन का पे करना है। इंटरेस्ट को इग्नोर करो, हमको टोटल ईएमआई देखना है। तो कार लोन का कितना है? कार लोन का देखो 1 लाख रुपीज यहां पर, और पर्सनल लोन का 50,000 वो पे कर देंगे तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे क्या? इंस्टॉलमेंट ऑफ कार लोन, कितना है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऑफ पर्सनल लोन, वो कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था अभी? 7। चलो, क्लोथ परचेज के अमेजोन से 18,000 के, एक्सपेंस माइनस फ्रॉम बैंक, ठीक है। पर अभी तो सिर्फ एक्सपेंस पे ध्यान देंगे, अभी सिर्फ यही देखेंगे एक्सपेंस है। जब क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे तब की बात तब, बराबर। तो अभी यहां पर लिखेंगे हम क्या? क्लोथ 18,000 के खरीदे, बराबर। चलो उसके बाद एलईडी टेलीविजन खरीदा है 50,000 का, डाउन पेमेंट 20,000 पे किया है, और बाकी का इंस्टॉलमेंट बजाज फाइनेंस से, ठीक है। यहां पर सबसे पहले डीपी फॉर एलईडी टीवी कितना पे किया है? 20,000, और बाकी के फरवरी से हफ्ते चालू है, मतलब फरवरी और मार्च 5,000 रुपए। तो इंस्टॉलमेंट फॉर कंज्यूमर लोन लिख दो ऐसा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फॉर कंज्यूमर लोन, बराबर ना। फरवरी का 5, मार्च का 5, मतलब टोटल 10,000 रुपीज, कंफ्यूज मत होना। चलो उसके बाद क्या है? अब आगे देखना पड़ेगा ना उसके बाद। तो मैं तो कोई आइंस्टाइन भी नहीं हूं कि मेरे को याद रहेगा सब, ना आपको याद रहेगा। एडजस्टमेंट नंबर 9, स्मार्टफोन खरीदा है 20,000 का भाई फ्लिपकार्ट से, ठीक है। 20,000 का मतलब वीवो ओप्पो ही खरीदा होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या? न्यू स्मार्टफोन, बराबर न। स्मार्ट नहीं, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट 20,000 रुपीज खरीदा है। ऐसा मत बोलना वरना लोग हंसेंगे तुम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन खरीदा है भाई 25,000 का, एक्सपेंस लिख देंगे यहां पर, ठीक है। न्यू वॉशिंग मशीन या वॉशिंग मशीन, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 25,000, बराबर। चलो इसके बाद अदर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, टेलीफोन बिल्स, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट, वो लिख देते हैं। चलो फटाफट
तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है, तो वो कितना आएगा 30,000। फिर टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस कितना है 12,000 रुपीज। मेडिकल एक्सपेंस 22,000। ट्रैवलिंग एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, वो कितना है 35,000। सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट 12 है, वो तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल का, वो हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में शो करेंगे, अभी नहीं, अभी पेंडिंग रखो इसको। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000, व्हीकल इंश्योरेंस 1500 पे किया है। चलो बराबर, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वो 8,000। उसके बाद हमने पे किया व्हीकल इंश्योरेंस 1500। चलो उसके बाद है हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लाइफ HDFC लाइफ 12,000, ठीक है, तो HDFC, ठीक है, इंश्योरेंस फॉर टर्म प्लान 12,000, ठीक है। और कुछ बचा? अब ये सारा इन्वेस्टमेंट है, पर आपको पता है ये हम बताएंगे, लेकिन कैश सरप्लस बिफोर इन्वेस्टमेंट उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है, बराबर ना। टोटल कितना होगा इनकम का, टोटल उसको नाम दे देते ए, उसका आएगा कितना 29,60,000 आना चाहिए आपका, ठीक है, 29,60,000। चलो एक्सपेंस का टोटल आना चाहिए आपका, टोटल भी नाम दे देता हूं मैं इसको, वो आपका टोटल आना चाहिए 25,34,500, ठीक है। अब आपका आएगा सरप्लस बिफोर इन्वेस्टमेंट, बराबर ना, ठीक हो। अब A माइनस बी कर दो, A माइनस बी करोगे तो आपका आएगा 4,25,500 रुपीज, बराबर। अब हम करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट चलो, तो अभी इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले हमने करा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना 50,000, यस और नो, माइनस करेंगे ना बेटा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट 50,000। चलो उसके बाद कहाँ इन्वेस्ट किया हमने, पेंशन फंड में, वो कितना किया हमने 25,000 रुपये, बराबर। फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स ऑफ रिलायंस, कितना किया 20,000, माइनस करेंगे,
चलो उसके बाद पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड 20,000, और फिर हमने क्या किया, एसआईपी किया, ठीक है ना, 5,000 पर मंथ, पूरे साल का 60,000, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे हम 4,25,500 में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैश सरप्लस, राइट, आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स। तो अब कैश सरप्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,50,500। ये सारी आइटम माइनस करोगे तो, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, 2,50,500 आना चाहिए आंसर आपका। ओके, इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग कितना दिया है, 36,000। चलो तो ओपनिंग पहले लिख लेते हैं, 36,000 ओपनिंग बैलेंस, ऐसा आपको वर्किंग बनाना है बराबर। ओपनिंग बैलेंस 36,000, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले जो भी कैश में मिला है वो ऐड करेंगे, जो कैश से पेमेंट किया माइनस करेंगे बराबर। तो कैश में क्या क्या मिला है, तो भैया कैश के अंदर देखो, ये इसकी बीवी जो है मिसिस पंड्या, उसको 25,000 रुपये सैलरी रोकड़ा मिलती है। क्या मिलती है, रोकड़ा। रोकड़ा समझते हो ना, रोकड़े में कैश, तो ऐड कर देंगे बराबर ना, सैलरी ऑफ मिसिस पंड्या 3 लाख रुपया रोकड़ा, ठीक है। अब उसके बाद ग्रॉस, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद कौन सा है जो पेमेंट हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, कुछ हुआ है, देख लेने का अपने को, ऐसा है ना, घुमाने का थोड़ा एडजस्टमेंट्स को। तो अब तो मुझे देखो सीधा यहाँ पर ग्रोसरीज दिख रहा है, 84,000 दिखा मुझे, पेड दिख रहा है, तो ये माइनस कर देने का बराबर। यहाँ पर लिखेंगे ग्रोसरीज, ठीक है, वो कितना 84,000, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखने का बराबर। चलो अब उसके बाद हमने क्या था, कुछ था, और उसके बाद हमने कपड़े खरीदे, लेकिन वो तो पेमेंट हमने कैसे किया है, चेक से किया है, वो नहीं आएगा बराबर है। क्लोथ भी करे लेकिन वो पेटीएम, वो भी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, हाँ देखो ये रिया, स्मार्टफोन खरीदा ना, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, वो आ जाएगा। चलो तो स्मार्टफोन स्मार्ट 20,000, बाद क्या है, उसके बाद देखो, उसके बाद बाकी सारे एडजस्टमेंट तो नहीं है, पर लास्ट एडजस्टमेंट देख लो आप, उसके अंदर ये वाला एडजस्टमेंट 11 वाला, उसमें देखो, इसमें सब कुछ कैश में ही पेमेंट हुआ है ना, देखो ये लिखा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, चलो लिख लेते फटाफट, है ना, यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बराबर, वो कितना आ जाएगा, 30,000। फिर उसके बाद है टेलीफोन बिल, वो कितना आ जाएगा, 12,000। उसके बाद आएगा मेडिकल, वो कितना आएगा, 13,000 बराबर, मेडिकल एक्सपेंस। उसके बाद एजुकेशन बच्चों का, वो कितना आएगा, 22,000 ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद है ट्रैवलिंग, ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट 35,000। उसके बाद कुछ बचा, 11 एडजस्टमेंट के बाद है, अभी कुछ बचा, चलो इसके बाद 12 नहीं है, 13 नहीं है। 13 में देखो 1500 कैश में पे किया ना व्हीकल इंश्योरेंस, वो आएगा, मतलब जो भी कैश में है ना उसको पकड़ो तुम,
चलो व्हीकल इंश्योरेंस पे किया 1500, ठीक है। अब इसका प्लस माइनस करोगे आप तो आपको क्लोजिंग, चलो तो अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा इसका, माइनस कर देना। तो माइनस करने के बाद 1,18,500 आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो तो अब हम फाइंड करेंगे क्या, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ऐसे वर्किंग बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। तो ओपनिंग बैलेंस उसका कितना है 1,76,000 है ना, आगे क्वेश्चन में दिया ही आपको। चलो अभी सबसे पहले तो जो भी बैंक्स में क्रेडिट हुआ वो ऐड करते जाएंगे। चलो तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है 5,000 रुपये, वो ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, महीने की 5 तो मंथली 60,000, ठीक है। फिर सैलरी सैलरी ऑफ मिस्टर पांड्या, सैलरी ऑफ मिस्टर पांड्या कितना आएगा 6 लाख रुपीज, यस और नो। चलो उसका टीडीएस भी कटा था ना 2,000 रुपया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा एक्सपेंस, मतलब माइनस फ्रॉम बैंक, तो टीडीएस 48,000 और 24,000 है ना, 2,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 24,000, ठीक है। चलो उसके बाद क्या था, उसके बाद बैंक के तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है बेटा, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट में कुछ लेने का नहीं है, वो हो गया। तो इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं अभी। लैंड एट अर्बन एरिया हैज बीन सोल्ड 20 lakhs, बराबर ना, 20 लाख की लैंड सेल कर दी। यहां पर लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, पैसे आए 20 lakhs, और उसके बाद पता है ना उसमें क्या क्या था, उसके बाद नई लैंड खरीदी हमने, तो परचेज ऑफ न्यू लैंड 12 लाख की खरीदी ना, वो एडजस्टमेंट पढ़ना ध्यान से। और फिर क्या किया था 20 lakhs का वो खरीदा था हमने, है ना, 20 lakhs का न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें 8 लाख डीपी पे किया और बाकी का इंस्टॉलमेंट लोन करवा दी। चलो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डाउन पेमेंट डीपी ऑफ न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 8 लाख रुपीज, ठीक है ना। और 12 लाख की लोन करवाई थी, उसमें इंस्टॉलमेंट पे किया था 50,000 रुपए, यस और नो, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट फॉर होम लोन 20,000, अरे 50,000 सॉरी, ठीक है ना। फोर्थ एडजस्टमेंट याद है ना, 8 लाख भरे, 12 लाख, उसमें 3 लाख पहले साल का इंस्टॉलमेंट हुआ, उसमें से हर महीने पूरे साल का 3 लाख, तो 50,000 रुपीज आएगा ना। दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगी। एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर दिस होम लोन अप टू द ईयर एंड इज बेटा 50,000 रुपीज, क्या है 50,000 रुपीज है, ये 3 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहां पर 50,000 बस कर दो कि हमने लोन लिए, बराबर, ठीक है, कितनी 12 लाख की, उसमें 50,000 एक साल का इंस्टॉलमेंट पे किया है, ये वाला सेंटेंस है ही नहीं। अब जितना भी मैंने आगे कैलकुलेशन करवाया आपको बाकी सब सही है। आप देखोगे, आप यहां पर देखोगे तो मैंने आपको पे करवाया, देखो एक्सपेंस में इंस्टॉलमेंट ऑफ, देख सकते हो आप, होम लोन है 50,000 रुपीज, वो बराबर है, और यहां पर भी हमने किया है 50,000 जो बराबर है। वो जो एडजस्टमेंट है 3 lakhs वाला 2,40,000 वैसा कुछ है ही नहीं, बराबर। तो वो सिर्फ 50,000 वहां पर कर देना, बाकी का वो उसको निकाल देना आपके पैम्पलेट में से भी, सिर्फ यहां से ये जो 3 लाख रुपीज है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो निकाल देना, ये वाला पार्ट, बराबर। और ऐड क्या हो जाएगा, अप टू द ईयर एंड इज 50,000, 50,000 रुपये पे किया है, बराबर। तो बाकी का जो एक्सप्लेनेशन मैंने आगे दिया होगा उसको भूल जाना, 50,000 ही पेमेंट किया है, तो 3 लाख का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलो
उसके बाद क्या था, अभी फोर्थ एडजस्टमेंट के बाद और दूसरा क्या पेमेंट था, ठीक है, ग्रोसरी तो कैश में पेड हुआ है तो यहाँ पर नहीं आएगा. लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ कार लोन, पर्सनल लोन, न्यू होम लोन इज पेड बाय चेक, इंटरेस्ट एंड ऑल इंक्लूडेड. इग्नोर द इंटरेस्ट, हम टोटल इंस्टॉलमेंट पे ध्यान देंगे. चलो कार लोन का पे कर लेते हैं. चलो इंस्टॉलमेंट ऑफ कार लोन 1 लाख रुपीज, वो ब्रैकेट में लिख देंगे. ठीक है, इंस्टॉलमेंट फॉर पर्सनल लोन तो वो आ जाएगा 50,000 रुपीज. ठीक है, चलो नेक्स्ट. क्लोथ परचेज 18,000, तो पेमेंट किया है अमेजोन से, मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो क्लोथ परचेज ठीक है 18,000. उसके बाद क्या हुआ है देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, एलईडी टीवी परचेज किए 50,000, डाउन पेमेंट 20,000, बाकी का इंस्टॉलमेंट. ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको, डायरेक्ट लिख देंगे फटाफट. ठीक है, डीपी फॉर एलईडी टेलीविज़न 20,000, और फिर उसका इंस्टॉलमेंट याद है ना, 2 महीने फरवरी और मार्च. सो इंस्टॉलमेंट फॉर कंज्यूमर लोन 10,000. ठीक है, उसके बाद है हमने क्या किया है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देख लेते हैं आगे. वॉशिंग मशीन खरीदा है 25,000 का, डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, मतलब बैंक से. सो वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, वो कितना है 25,000 से पेमेंट हुआ है, ब्रैकेट में लिखेंगे. चलो उसके बाद हमने क्या किया है, 11 तो पूरा कैश है, इग्नोर करेंगे. 12 आउटस्टैंडिंग बैलेंस है. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 का पे हुआ है. चलो तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है. और उसके बाद वाले एडजस्टमेंट में क्या पे हुआ है दोस्तों, उसके बाद वाले इंश्योरेंस में HDFC का हमने टर्म प्लान लिया है, तो टर्म प्लान हमने पे किया है कितना, 12,000 रुपीज. ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद देखो लास्ट और यहाँ पर 15 वाले में इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, वो हम लिख देंगे बराबर ना. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते चलो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कितना किया है, 50,000 रुपीज माइनस कर देंगे. चलो इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड 25,000 रुपीज. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी बराबर ना, वो कितना है 20,000. फिर इन्वेस्टमेंट इन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है 20,000, और SIP किया 60,000 का, राइट, 5,000 मंथली, तो 60,000 पूरे साल का. ठीक है, चलो अब प्लस माइनस आप करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा. यस और नो बेटा. ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते. चलो तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, प्लस माइनस करोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3,44,000 रुपीज. कैलकुलेटर में चेक कर लेना. ठीक है, चलो अभी हम बनाते हैं बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ पंड्या फैमिली. एज 8
31 मार्च 2022 बराबर। यहाँ पर असेट्स लेफ्ट हैंड साइड अमाउंट रुपीस, और यहाँ पर लायबिलिटी अमाउंट रुपीस। ठीक है, सबसे पहले तो आएगा लिक्विड एसेट्स। यहाँ पर सबसे पहले आएगा कैश बैलेंस, आपका कैश ऑन हैंड, यस और नो। वो कितना है हमारा क्लोजिंग बैलेंस 1,18,500, वर्किंग देख लेना। बैंक बैलेंस, ठीक है, तो बैंक बैलेंस कितना है 3,44,000। ठीक है, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स कितना है, म्यूचुअल फंड पहले 75,000 था, अब हमने ड्यूरिंग देयर कितना इन्वेस्ट किया 50,000, तो ये हो जाएगा आपका कितना टोटल 1,25,000 क्लोजिंग बैलेंस। चलो उसके बाद है आपका पेंशन फंड, तो पेंशन फंड आपका कितना हो जाएगा, पहले 2,50,000 था, अभी बढ़ गया 25,000 से तो 2,75,000। ठीक है, फिर नया आपने क्या लिया, शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड। ठीक है ना, कितने शेयर्स खरीदा आपने 20,000 के। फिर आपने पीपीएफ कितना खरीदा, इन्वेस्ट किया पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 20,000, और आपने एसआईपी कितना किया 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए। अब आते हैं हमारे आपकी रियल प्रॉपर्टी के ऊपर। सो रियल प्रॉपर्टी आपकी, सो रियल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो आपकी जो पुरानी लैंड थी वो आपने बेच दी, यस और नो। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपकी लैंड थी 12 लाख की, ये तो गई ना, सेल कर दिया आपने, ये गया। अपन आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने नई लैंड आपने खरीदी ना, लैंड दूसरी न्यू, वो भी 12 लाख की खरीदी कोइंसिडेंटली, तो लैंड न्यू 12 लाख की खरीदी बराबर। उसके बाद आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, यस और नो। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा ना 20 लाख का, बेटा याद है ना, 8 लाख का आपने पेमेंट किया था। तो 20 लाख वो हो गया आपका बराबर। चलो उसके बाद आपने, आपके पास ये तो न्यू खरीदी और आपके पास ओल्ड तो है ही, पुरानी वाली तो देखो बैलेंस शीट में आपका क्वेश्चन में दिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बराबर ना। ओल्ड तो आपकी 20 लाख की ऑलरेडी है ही, स्टैंड कर ही रही है। चलो उसके बाद कुछ है और कुछ नहीं, रियल प्रॉपर्टी। अब आते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी पे। चलो पर्सनल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपकी कार दिया है ना, आगे बैलेंस देखो, आगे क्वेश्चन में दिया है कार 5 लाख। ठीक है ना, वो सब बैलेंस हम इसमें लिख देंगे। चलो उसके बाद आपका 2 व्हीलर, 2 व्हीलर कितना आएगा 30,000। फिर आपने क्लोथ खरीदे थे अमेजोन से बराबर ना, वो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ब्रांडेड 18,000। फिर आपका एलईडी टेलीविजन, ठीक है ना, एलईडी टीवी आपका वो आ जाएगा 50,000 का। चलो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, स्मार्टफोन। ठीक है ना, ये सब हमने खरीदा था, स्मार्टफोन हमने खरीदा था फ्लिपकार्ट से, याद है ना आपको 20,000। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। वॉशिंग मशीन खरीदा था 25,000, क्रोमा से खरीदा था। ये आपकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। चलो अब इसके बाद लायबिलिटी साइड, सबसे पहले शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में वो सारा बैलेंस ही लिखेंगे जो है आउटस्टैंडिंग। देखो एडजस्टमेंट में ये रहा 12 एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लिख देते वो फटाफट। चलो बराबर, यहां पर आउटस्टैंडिंग लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना आएगा 3,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल
वो कितना आएगा 1000। चलो अब आते लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो आपकी कार लोन बराबर ना, कितनी थी 3 लाख थी और 1 लाख का आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया करंट ईयर में, तो कितनी हो गई देखो 2 लाख हो गई ना। पर्सनल लोन 1 लाख हो गई, यहां पर दिया ही है बैलेंस, वही सीधा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम। तो कार लोन आपकी कितनी हो गई 2 लाख रुपीज, ठीक है। पर्सनल लोन वो कितनी हो गई 1 लाख रुपीज, दिया ही है अंदर। चलो और उसके बाद होम लोन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था फोर्थ एडजस्टमेंट में चेंजेस भी करवाया था, याद है ना आपको। 12 लाख के आपने लोन लिए और 50,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया है आपने, तो अब कितना लोन होम लोन हो जाएगी 11,50,000 रुपए, याद है ना। फोर्थ एडजस्टमेंट में चेंजेस करवाया था मैंने, ठीक है। चलो अब टोटल करेंगे तो असेट का टोटल कितना आना चाहिए देख लो, टोटल चेक करो फटाफट। इसका टोटल आना चाहिए आपका 68,05,500 असेट सेट का टोटल, ठीक है। चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर से माइनस करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा नेट वर्थ। लायबिलिटी सारी माइनस कर दो ऊपर की, तो आपको मिल जाएगा नेट वर्थ विच इज 53,31,500, ठीक है। मेरे में यही आंसर दिखा रहा है, तो ये हमारे बैलेंस शीट भी हो गई, ठीक है। चेक कर लेना टोटल। चलो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियो, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, अब सीधा कुछ करना नहीं है। टोटल नेटवर्थ कितनी है मेरी 53,31,500। टोटल असेट्स कितनी है 68,05,500, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटू 100 होगा, बराबर ना। चलो सो 53,31,500 डिवाइड बाई 68,05,500 इंटू 100, 78.34% आ जाएगा ये, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो। टोटल लिक्विड एसेट्स आपका कितना है, टोटल लिक्विड एसेट आपका 1,18,500 प्लस 3,44,000, बराबर है। तो 4,62,500, मतलब कैश और बैंक का टोटल ही करना है। चलो अभी टोटल करंट लायबिलिटी कितने आएगा आपका, तो 3,000 प्लस 1,000 बराबर 4,000 जो आपकी लायबिलिटी है। फिर मैंने क्या बोला था, जितने भी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाकी है वो, मतलब जो इंस्टॉलमेंट अभी आपने पे किए ना वो सारे ऐड कर देने के अपने को, बराबर। तो आप ऐड कर दोगे इंस्टॉलमेंट जितने भी आपने पे किए, वो कितने इंस्टॉलमेंट पे किया आपने। एक तो होम लोन का 50,000 बराबर, फिर आपका कार लोन का 1 लाख, ठीक है, और फिर आपका होम लोन का 50,000, होम लोन का 50,000, कार लोन का 1 लाख और पर्सनल लोन का 50,000। तो इस तरह से आपने 2 लाख रुपए जितना आपने इंस्टॉलमेंट पे किया। इन शॉर्ट करंट लायबिलिटी का क्या आएगा देखो ध्यान से, 50,000 होम लोन प्लस कार लोन 1 लाख प्लस 50,000 भाई आपका पर्सनल लोन प्लस 3,000 रुपीज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग प्लस 1,000 आपका टेलीफोन बिल, ठीक है। तो ये आपका 2,04,000 जितनी करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,04,000 इंटू 100 बराबर। तो 4,62,500 डिवाइडेड बाई 2,04,000 इंटू 100, सो 26.72%, ठीक है ना। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आते हैं सेविंग रेशियो, कैश सरप्लस। आपका कैश सरप्लस कितना है देखो, चेक करते वर्किंग में 2,50,500, वो लिख देंगे अभी, ठीक है। 2,50,500। चलो अभी इनकम आफ्टर टैक्स कितना है, तो आपकी इनकम निकालो। अभी इनकम ये 29,60,000 है, तो उसके अंदर से आपको टीडीएस माइनस करना पड़ेगा बराबर नेट। सो 29,36,000 आएगा आफ्टर टैक्स, 29,36,000 वो टीडीएस माइनस करना है बराबर बेटू। तो ये आ जाएगा 8.53% बराबर। चलो आपका ग्रॉस मंथली इनकम कितना है, तो आपका ग्रॉस मंथली इनकम
अरे मंथली पेमेंट कितना है आपका सबसे पहले, बराबर। तो ग्रॉस आपका डेट सर्विस रेशियो है ग्रॉस मंथली पेमेंट डिवाइड बाय ग्रॉस मंथली इनकम। तो आपका देखो आपका इनकम कितना है ग्रॉस 29,60,000, उसका डिवाइडेड बाय 12 कर दो, सो 2,46,667, बराबर। आपका जो है ग्रॉस मंथली इनकम है 2,46,667 और मंथली पेमेंट मतलब आपके इंस्टॉलमेंट, बराबर ना। आपके इंस्टॉलमेंट आपके कितने पे कर रहे हो आप एक तो 1 लाख रुपीज कार लोन, 50,000 होम लोन, 50,000 पर्सनल लोन, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आप 16,667 का आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलो तो 16,667 डिवाइड बाय 2,46,667 इंटू 100 तो 6.76%, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट था। फोर्थ एडजस्टमेंट ध्यान से देख लेना एक बार, उसमें चेंजेस करवाया था मैंने और उसके हिसाब से वो 50,000 ही रहेगा उसमें इंस्टॉलमेंट, बराबर, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।